अमेरिका के संस्थापक जॉर्ज वॉशिंगटन ने कहा था, हमारी ताकत हमारी एकता में है। लेकिन इस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क में इसी एकता का अभाव नजर आ रहा है। अमेरिका के महत्वपूर्ण राज्य कैलिफोर्निया की राजधानी लॉस एंजलिस लगातार चौथे दिन जल रही है। शहर में दंगे हो रहे हैं, आगजनी और लूटपाट हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन दंगों से निपटने के लिए नेशनल गार्ड लगा दिए, लेकिन वो भी पूरी तरह दंगाइयों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आप कह सकते हैं अमेरिका में प्रदर्शनकारियों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सेना का डर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। और जिस राज्य में ट्रंप ने सेना तैनात की, वहां पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। आप ये सुनकर हैरान हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति के खिलाफ कैलिफोर्निया में दायर किया गया मुकदमा इस वक्त सारी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। यह मुकदमा गवर्नर की मंजूरी के बगैर लॉस एंजलिस में 2000 नेशनल गार्ड की तैनाती पर दर्ज करवाया गया। शिकायत में कहा गया कि लॉस एंजलिस में सैनिकों की तैनाती फेडरल सरकार के अधिकार में नहीं आती और यहां सेना की तैनाती करके राष्ट्रपति ट्रंप ने उस संघीय कानून का दुरुपयोग किया है जो केवल विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति को सैनिक भेजने की अनुमति देता है। किसी राज्य में सेना की तैनाती विदेशी हमले या अमेरिकी सरकार के खिलाफ बड़े विद्रोह के दौरान की जाती है। कैलिफोर्निया सरकार के मुताबिक राज्य में ऐसी कोई स्थिति नहीं है और ट्रंप जानबूझकर कैलिफोर्निया में अराजकता पैदा कर रहे हैं। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने आरोप लगाया कि इस तैनाती के जरिए ट्रंप अपना राजनीतिक हित साधना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसोम को गिरफ्तार कर लिया जाए तो ये बहुत अच्छा होगा। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कैलिफोर्निया के गवर्नर को गिरफ्तार करना चाहते हैं और कैलिफोर्निया के गवर्नर ने अपने ही देश के राष्ट्रपति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। सोचिए क्या विकट स्थिति है, क्या स्थिति है इस वक्त अमेरिका में। और ये सब उस अमेरिका में हो रहा है जिसके राष्ट्रपति दुनिया में सीज फायर करवाते दिख रहे हैं। आज आपको अमेरिका में चल रही इस लड़ाई के बीच अमेरिका के बड़े शहर लॉस एंजलिस का हाल भी देखना चाहिए, जिसमें दंगाई पूरी तरीके से बेकाबू नजर आए। लॉस एंजलिस की दुकानों में जो लूटा जा रहा है वो सामान है, लेकिन आगजनी, अराजकता और उपद्रव की वीडियो वायरल होने के बाद दुनिया में जो लूट रही है वो सुपर पावर अमेरिका की इज्जत और साख है। अमेरिका में सैकड़ों कालों में आगजनी के बाद ड्राइवरलेस टैक्सियों की चलने पर पाबंदियां लगा दी गईं। लेकिन अब दिन ढलते ही लॉस एंजलिस पुलिस के सामने प्रदर्शनकारी से दंगाई बने लोगों से निपटने की चुनौती बढ़ गई। प्रदर्शनकारी मौका मिलते ही दुकानों में घुसकर लूटपाट कर रहे हैं। इस वीडियो में लूटपाट की खबर के बाद पुलिस पहुंची तो कुछ प्रदर्शनकारी पुलिस को धक्का मारकर निकल गए, लेकिन कुछ पुलिस की पकड़ में आ गए। लॉस एंजलिस के बड़े मार्केट में लूटपाट को रोकने के लिए पुलिस लुटेरों से ऐसे ही भिड़ती दिखाई दे रही है, लेकिन जहां पुलिस वक्त पर नहीं पहुंच पाती वहां दंगाइयों का राज दिखाई देता है। सिक्योरिटी गार्ड। ये लॉस एंजलिस का एक स्पोर्ट्स वियर स्टोर है जहां पर दंगाई घुस गए और जिसके हाथ जो लगा उठाकर निकल गए। इन दंगाइयों ने अपने चेहरे छिपा कर रखे हैं और कपड़ों को लेकर भाग रहे हैं। लॉस एंजलिस की ये मोबाइल शॉप भी लूट ली गई। दंगाई आराम से दुकान में घुस रहे हैं और मनचाहा मोबाइल निकालकर भाग रहे हैं। लॉस एंजलिस में जो दुकानें खुली हैं, उनका सारा सामान इन दंगाइयों के लिए फ्री है। यह अराजकता दुनिया के सुपर पावर मुल्क अमेरिका में दिखाई दे रही है, जिसके राष्ट्रपति खुद को दुनिया का सबसे बड़ा चौधरी समझते हैं। लूटपाट से राहत सिर्फ उसी जगह पर मिल रही है जहां पर बड़ी संख्या में पुलिस गश्त करने के लिए मौजूद है, लेकिन ऐसी जगहों पर पुलिस की सुरक्षा की भी कोई गारंटी नहीं। प्रदर्शनकारी पुलिस पर पटाखे छोड़ रहे हैं। जवाब में पुलिस रबर बुलेट्स, आंसू गैस और फ्लैश बैंग ग्रेनेड का इस्तेमाल कर रही है और लॉस एंजलिस में धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। प्रदर्शनकारी अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई कर रही अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट यानी आइस का विरोध कर रहे हैं। नाराजगी ट्रंप के नेशनल गार्ड तैनात करने के फैसले से भी है, जिसकी संख्या ट्रंप यहां पर और बढ़ाने वाले हैं। दंगाइयों के सामने सेना लगाने वाले ट्रंप अब एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। अफगानिस्तान और इराक में युद्ध लड़ने वाले अमेरिकी मरीन कमांडो अब लॉस एंजलिस में दंगाइयों से निपटेंगे। किसी हॉलीवुड फिल्म की तरह अमेरिका में जमीन पर दंगा और लूटपाट हो रही है और आसमान में
मरीन कमांडोज के हेलीकॉप्टर दिखाई देने लगे। आज आपको अमेरिका के मरीन कमांडोज के बारे में भी जानना चाहिए, जिनकी तैनाती ट्रंप ने लॉस एंजलिस में कर दी। सबसे पहले समझिए मरीन कमांडो कितने घातक हैं और अमेरिकी सेना इनका कहां इस्तेमाल करती है। अमेरिकी मरीन कमांडो दुनिया की सबसे घातक स्पेशल फोर्स का हिस्सा है, जो समुद्र, जमीन और हवा हर जगह ऑपरेशन कर सकते हैं। अमेरिका इनका इस्तेमाल आतंकवाद के खिलाफ या विदेशों में ऑपरेशन के दौरान करता है। इनकी ट्रेनिंग इतनी मुश्किल है कि सिर्फ 10 से 15% उम्मीदवार इसे पास कर सकते हैं। ट्रंप के आदेश पर अब ये मरीन कमांडो दंगाइयों से फेडरल सरकार के संस्थानों की सुरक्षा करेंगे। अराजकता के दौरान फेडरल एजेंसी के कर्मचारी संकट में फंसे तो मरीन कमांडो उनकी सुरक्षा में उतरेंगे। इस तरह मरीन कमांडो की तैनाती को अमेरिका में अभूतपूर्व माना जा रहा है, जिससे राष्ट्रपति ट्रंप और कैलिफोर्निया सरकार के बीच विवाद और बढ़ सकता है। आज आपको अमेरिका में राष्ट्रपति और किसी राज्य के गवर्नर के अधिकारों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। क्या आप अमेरिका के किसी राज्य का गवर्नर राष्ट्रपति से शक्तिशाली हो सकता है? तो अमेरिका में राज्य की शिक्षा और स्वास्थ्य की नीतियां बनाने की ताकत राज्यपाल के पास होती है और राष्ट्रपति इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। राज्यपाल के पास अपने राज्य में हुए अपराधों के लिए क्षमादान की शक्ति होती है, जबकि राज्य में मौजूद फेडरल यानी केंद्रीय एजेंसियों और विभागों पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। अमेरिका में राज्यपाल अपने राज्य की कानून व्यवस्था के मामले में राष्ट्रपति से ज्यादा शक्तिशाली होता है। राष्ट्रपति की जिम्मेदारी विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा की होती है। राज्यपाल के पास राज्य पुलिस और अपने राज्य में नेशनल गार्ड की तैनाती का अधिकार भी होता है। राष्ट्रपति सिर्फ विशेष परिस्थितियों में सेना भेजने का फैसला कर सकता है। कैलिफोर्निया में इसी तैनाती पर विवाद चल रहा है। ये मामला अब अदालत तक पहुंच गया है, लेकिन ट्रंप कैलिफोर्निया में और ज्यादा नेशनल गार्ड तैनात करने का ऐलान कर चुके हैं। मतलब अमेरिका में कैलिफोर्निया राज्य के गवर्नर और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच सीज फायर नहीं होने वाला, और यह लड़ाई अमेरिका के हित में बिल्कुल भी नहीं है। Z News.